बच्चे, आज मैं तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ एक अति महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे प्रेम जीवन की गतिविधियों पर आधारित एक आवश्यक संदेश है, इसलिए इसे अनदेखा न करते हुए अंत तक अवश्य सुनना, अन्यथा अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी होने का हर दायित्व निभाया है। उसके हर सुख दुख में तुम उसके साथ रहे हो। इस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने बहुत त्याग किए हैं। उसकी खुशी के लिए तुमने असंभव की सीमा पार की है, किंतु उसने सदैव तुम्हारा अपमान किया है। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा स्वभाव सबसे अलग रहा है। तुम्हें शीघ्र गुस्सा नहीं आता, लेकिन यदि कभी क्रोध आ जाए तो तुम्हारे परिवार में भी कोई तुम्हें नहीं संभाल सकता। ऐसा नहीं है कि तुम बड़ों का आदर नहीं करते या तुम में अहंकार है। तुम्हें केवल झूठ और छल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें जो बात बुरी लगती है उसे तुम मुंह पर बोल देते हो, इसलिए तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक है, क्योंकि तुम में सहनशीलता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम पहले तो किसी को परेशान नहीं करते, किंतु यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम तुरंत ही हिसाब बराबर कर लेते हो। बहुत से लोग तुमसे डरते भी हैं। रूप, ज्ञान, गुण, तर्क, किसी भी रूप से वह तुम्हें हरा नहीं पाते, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हें हरा दिया। उससे तुम इतना प्रेम करते हो कि तुमने उसके लिए अपना मान सम्मान खो दिया। मेरे बच्चे, आरंभ से ही उसने तुम पर अपने विचारों को थोपा है। तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तुम चाहते तो उसे सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने उसके साथ जीवन के ऐसे सुनहरे सपने देख लिए थे जिसके टूटने के विचार मात्र से ही तुम्हारी रूह कांप उठी। इसलिए सब कुछ देखते हुए भी तुम अंधे बन गए। तुमने उसे वह करने का अवसर दे दिया जिसके वह काबिल नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चाहते तो हो कि तुम उसका विरोध करो, लेकिन तुम्हें विश्वास था अपने प्रेम पर कि एक ना एक दिन तुम उसे सही रास्ते पर ले आओगे, उसके दिल में अपने लिए प्रेम जगा पाओगे, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें निराश किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं अनुभव कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रेम को समझने की क्षमता उसमें नहीं है। मुझे ज्ञात है, उसके लिए तुमने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी कद्र नहीं की। तुम्हारे हर प्रयास को उसने व्यर्थ बताया। तुम्हारे आंसुओं को उसने ढोंग समझा, लेकिन तुम उदास मत हो। समय का इंतजार करो। समय उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ अब तुमसे और सहन नहीं होता। तुम हार गए हो। उसे पाने की चाह में तुमने स्वयं को खो दिया, लेकिन तुम्हें अब जीवन से, लोगों से, प्रेम से इतनी घृणा हो गई है कि तुम किसी से बात नहीं करना चाहते। एकांत में बैठकर तुम उन्हीं बातों का विचार करते हो जो तुम्हें अत्यंत पीड़ा देती है। मेरे बच्चे, उसके लिए कभी आंसू मत बहाना जो तुम्हारे पवित्र प्रेम को परख नहीं पाया। मैं जानती हूँ उसने तुम्हारी तुलना दूसरों से की है। उसे तुमसे अधिक दूसरे श्रेष्ठ लगते हैं, किंतु मैं जानती हूँ तुम्हारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। वह चाहे कहीं भी चला जाए, तुम्हारे जैसा प्रेम करने वाला उसे कई जन्मों तक नहीं मिलेगा, और यह बात उसे शीघ्र ही ज्ञात होगी। उसे तुमसे अधिक दूसरे लोग पसंद आते हैं। मेरे बच्चे, इस बात का दुख मत करो। अपनी बुद्धि के अनुसार उसे निम्न तल के लोग ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह उसके विचारों पर खरे उतरते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व अनोखा है। तुम्हारे प्रेम को सहने की ताकत उसमें नहीं है। तुम बहुत छोटी चीज के लिए अपना हृदय जला रहे हो। तुम इतना अधिक मानसिक तनाव ले रहे हो
कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनमोल तुम्हारा शरीर है। जब तक शरीर है, तब तक संसार है, जीवन है, रिश्ते नाते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखो, स्वयं से प्रेम करो। यदि किसी भी मूल्य पर तुमने अपने शरीर को आहत किया, तो संपूर्ण विनाश होगा। मेरी बात का अनुसरण करो, प्रगति के मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जिन चीजों के लिए तुम बहुत रोए हो, वह तुम्हें तुम्हारे रास्ते में पड़े हुए मिलेंगे। फिर चाहे वह कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या किसी का प्रेम हो, वह सब कुछ तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुमसे दूर जाकर वह पछता रहा है। तुम्हारी कमी उसे व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे। लेकिन उसने जो की है, उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है, उससे ज्यादा दर्द वह भोग रहा है। किसी तीसरे के मोह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, लेकिन वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे कोई नहीं दे सकता। इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी है, माफी के लायक नहीं है। इसलिए वह अकेले में ही घुट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है। तुम आज भी उसके पूरे सच से अनजान हो। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है। फिर भी वह कुछ सोचकर डर रहा है और वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उससे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। इसलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो, यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर रहकर जी सकता है, लेकिन तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी ज्ञात नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे, वह सब कुछ खो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, लेकिन वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है, उससे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य और छुपा हुआ है, जिससे न केवल तुम, बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी अनभिज्ञ है। तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे बच्चे, उस तीसरे व्यक्ति ने गंदी काली क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, लेकिन कोई भी क्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी। जैसे आप अपने शूज, क्लोथ्स और फूड चॉइसेस को फिल्टर करते हैं, वैसे ही स्टॉक्स को क्यों नहीं। चेक आउट स्मार्ट फिल्टर्स एंड स्मार्ट लिस्ट्स ऑन अपस्टॉक्स। मार्केट को स्कैन करें बस कुछ क्लिक्स में। डाउनलोड अपस्टॉक्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मेरे
प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को ही अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोता नहीं था, तुमसे एक बात भी नहीं छुपाता था, वह अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वह तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियति एक करने वाली है। तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया पल आने वाला है। उसे अपनी भूल सुधारने का एक अंतिम अवसर दो। अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके, अब उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वह देख नहीं पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज हो, तुम्हें रिश्तों की कद्र नहीं, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे। मेरे बच्चे, वह लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा है, कभी अपने मतलब के लिए। तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने ही तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपने चाल में तुम्हें फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान है कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर किया जाए। मेरे बच्चा, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, लेकिन अब लोगों को अस्पष्टता मिल रही है। अब वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन बड़ी ही चतुराई से उससे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। वह जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, लेकिन तुमसे जलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वह सबको कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया है, उन्हें गलत साबित कर दिया है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अब वह अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मैंने उन्हें सुधरने के लिए कई अवसर दिए हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। लेकिन अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी।
उनका वही हाल करूंगी जिसके वह लायक है। मेरे बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उस सब का हिसाब लूंगी। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगी संबंधी और मित्र हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देते हो। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था, लेकिन तुमसे दूर होकर वह परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे बच्चे, कहने को तो वह तुमसे दूर है, किंतु हर समय वह तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम उसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, लेकिन तब उसे अहंकार था अपने आप पर, अहंकार था अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे व्यवहार किया। उसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बरसाया, जब मन हुआ क्रोध किया। जैसा चाहा वैसा तुम्हें नचाता रहा। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसे भान हो गया है कि तुम बदल गए हो। अब तुम्हें उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। मेरे बच्चे, पहले तुम कमजोर थे, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। लेकिन अब वह तिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी तुम्हें रुलाने की, तड़पाने की। तुमने उसके लिए जो किया वह अब उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, उसके अपशब्द भी सुने, बिना गलती के उसके सामने तुमने रोया है, गिड़गिड़ाया है, उससे माफी मांगी। लेकिन उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगे, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप देता था
और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समझ गया है कि उसका खेल खत्म हो गया है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन तुम उससे दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस वर्ष में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जुड़ने वाले हैं। कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं, जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेंगे। तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरसे हो, अब वह भी तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। तुम बहुत रोए हो। अब फिर से तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेप्सी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए अब कोई कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम उन्हें कभी स्थान नहीं दोगे। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे, और यही उनकी सजा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस दर्द से तुम गुजरे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, लेकिन अब तुम जीवन को समझने लगे हो, लोगों को समझने लगे हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक दिव्य तेज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु जितना करते हो, लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी वही खड़े हो जहां पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अशांत क्यों है, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। तुम्हारी कई योजनाएं असफल हो रही हैं, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, वह अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। यह सोचकर उदास मत हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रही है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो, उनके ना मिलने पर दुखी मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह अवसर देना चाहती हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, तुम बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह जता रहे हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है।
और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की उलझन है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर मुश्किलों का अंत हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के मध्य जो मनमुटाव चल रहे हैं, वह समय के साथ और बढ़ते जा रहे हैं। और मैं जानती हूँ तुम अपने स्थान पर सही हो, किंतु कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना पड़ता है। जब वह तुमसे नाराज होता है तो यह उम्मीद करता है कि तुम उसकी नाराजगी दूर करो, लेकिन तुम्हारे क्रूर स्वभाव के कारण वह तुमसे और अधिक रुष्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में उसने तुम्हें संभाला है, तुम्हारा साथ दिया है, तो तुम्हारा भी यह कर्तव्य है कि तुम भी उसका साथ दो, उसकी भावनाओं को समझो। तुम्हारा प्रेमी तुमसे अधिक कुछ नहीं चाहता, केवल वह तुमसे प्रेम चाहता है, समर्पण चाहता है। उसकी कामना है कि तुम उसके मन की बात स्वयं समझो। वह तुमसे देखभाल चाहता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो, लेकिन तुम दोनों हठी हो। अपनी भूल स्वीकारने को कोई सजग नहीं है। वह चाहता है कि पहले तुम उससे क्षमा मांगो, और तुम सोचते हो कि भूल उसकी है तो क्षमा भी वही मांगेगा। मेरे बच्चे, प्रेम में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यदि प्रेम सच्चा है तो अपने हठ का त्याग करो। संबंध को तोड़ना जितना सरल होता है, उसे जोड़े रखना उतना ही कठिन होता है। तुम दोनों में ही थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, परंतु प्रेम से तुम एक दूसरे की त्रुटियां सुधारने का प्रयास कर सकते हो। इसके लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ना एकमात्र विकल्प नहीं है। इससे पूर्व कि तुम्हारा संबंध टूटकर बिखर जाए, तुम्हें उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। मेरे बच्चे, सच्चा संबंध प्रेम और भावनाओं का मिश्रण है। सच्चा प्रेम कम लोगों को मिलता है। तुम्हें मिला है तो उसकी कद्र करना सीखो। मुझे याद है तुम्हें भी उसकी नाराजगी दुख देती है, लेकिन फिर भी तुम उससे अकारण ही क्षमा नहीं मांगना चाहते। तुम्हारा सोचना है कि इसमें तुम्हारे आत्मसम्मान की हार है। मेरे बच्चे, संबंध कभी भी जीतकर नहीं निभाए जा सकते। अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए झुकना होता है, बहुत कुछ सहना होता है, और अपने प्रेम से एक दूसरे का हृदय जीतना होता है, और कभी कभी अपनों से हारना भी होता है। मेरे बच्चे, अच्छे संबंध ही दुनिया की वास्तविक पूंजी अर्थात धन दौलत है। यही विषम परिस्थितियों में सहायक होते हैं। इसलिए अपने प्रेमी की गलतियों को अनदेखा करो। उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, उसे याद करो। तुम दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ चुका है। तुम दोनों के बीच अत्यंत प्रेम है। तुम दोनों का हृदय एक दूसरे के लिए ही धड़कता है। इसलिए सब कुछ भूलकर उसे अपने हृदय से लगा लो। तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है, जो तुम इतने व्याकुल हो? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते हो, लेकिन चाहकर भी तुम एक नहीं हो पा रहे हो। इसलिए तुम्हारा मन दुखी है। मुझे याद है कि तुम दोनों अति शीघ्र विवाह के बंधन में बंधना चाहते हो, परंतु तो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। कभी उसके परिवार वाले तुम्हारे रिश्ते को अस्वीकार कर रहे हैं, तो कभी कोई तीसरा तुम्हारे बीच आ रहा है। इन सब से भयभीत होकर तुम अपना धैर्य खो रहे हो। तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि शायद तुम्हारा प्रेम अधूरा रह जाएगा। तुम दोनों इस जन्म में तो एक नहीं हो सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सोचना गलत है।
तुमने अभी तक प्रेम की शक्ति को जाना नहीं है। प्रेम यदि सच्चा है तो वह नियति को भी झुका सकता है, निरर्थक कर सकता है। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों का मिलन निश्चित है, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, यह आसान नहीं होगा। तुम्हारे समक्ष अभी और भी बड़ी चुनौतियां आएंगी। कुछ लोग तुम्हें डराएंगे, तुम्हारा आत्मबल तोड़ने का प्रयास करेंगे, तुम्हें भावनाओं में उलझाकर तुम्हारे मन पर प्रहार करेंगे, संसार में तुम्हारा मान सम्मान खो जाने का भय दिखाएंगे। लेकिन तुम भ्रमित मत होना। तुम केवल अपने हृदय की आवाज सुनना और निडर होकर हर चुनौती का सामना करना। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने मन में यह विश्वास रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता हर क्षण तुम्हारे साथ है। मैं देखती हूँ तुम अधिकतर नकारात्मक विचारों में ही खोए रहते हो। अगर तुम्हें अपने प्रेम को, अपने लक्ष्य को पाना है तो सकारात्मक सोचो, क्योंकि तुम्हारी सोच परिणाम बदल सकती है। मेरे बच्चे, यदि तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे तब तुम मानसिक तनाव में प्रवेश कर जाओगे। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन किसी दूसरे के अधीन हो जाएगा और तुम अपना प्रेम, अपनी खुशी, अपना जीवन सब कुछ खो दोगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज ही यह दृढ़ निश्चय कर लो कि नकारात्मक विचारों को तुम अपने मन में, अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दोगे। केवल सकारात्मक सोचोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे, मुस्कुराते रहोगे और ऐसा महसूस करोगे जैसे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका है। फिर देखना तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हें उससे मिलने से रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के रहते तुम कभी स्वयं को असहाय महसूस मत करना। प्रारंभ कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, किंतु अंत सुखद होगा, प्रेम से भरा होगा, क्योंकि तुम्हारा और उसका विवाह नियति निश्चित कर चुकी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने हृदय में एक रहस्य छुपा रहे हो। कोई बात है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है, परंतु तुम चाहकर भी किसी को नहीं बता सकते। तुम्हारा भोला मुख देखकर लोग भ्रमित हो सकते हैं, किंतु मैं तुम्हारी आत्मा में निवास करती हूँ। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा था। किसी एक के कारण तुम्हें पूरी दुनिया से घृणा हो गई है, परंतु दुनिया केवल उतनी नहीं जितना तुमने देखा है। यह दुनिया अत्यंत विशाल है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ दुष्ट स्वभाव के होते हैं और कुछ तुम्हारी तरह भोले और अत्यंत प्यारे होते हैं। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे पुराने अनुभव दर्दनाक रहे हैं, परंतु इनमें दोष तुम्हारी संगति का है। तुमने अनजाने में वही चुना जो चुनने योग्य नहीं था। दोष केवल उसका नहीं, तुम्हारा भी है। उस इंसान ने तुम्हें अनेक बार अपशब्द कहे, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन प्रेम में अंधे होकर तुमने हर बार उसे एक नया अवसर दिया। उसकी पहली गलती पर ही तुमने यदि विराम दिया होता तो आज तुम्हारी अवस्था कुछ और होती। परंतु जो हो गया उसका विचार करके अपना मन दुखी मत करो। अपने मन से केवल एक ही बात कहो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हें त्याग कर चला गया उसका शोक मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुमने अज्ञानता में उसे अपना जीवन साथी समझ लिया था। जो तुम्हें दुख दे, पीड़ा दे, वह तुम्हारा साथी हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारी पीड़ा का, उसका एकाएक बदल जाना तुम्हें तकलीफ दे रहा है। वह एकाएक नहीं बदला है, वह प्रारंभ से ही ऐसा था,
परंतु तुम्हारी आंखों पर मोह की पट्टी लगी हुई थी, इसलिए तुम उसकी वास्तविकता देख नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। उस व्यक्ति में और तुम में जमीन आसमान का अंतर है। उसका अस्तित्व यहीं कहीं संसार में खो जाएगा, परंतु तुम्हें मुझ तक पहुंचना है, इसलिए उसके जाने का दुख नहीं। उत्सव मनाओ। धन्यवाद दो प्रकृति को कि एक स्वार्थी और धोखेबाज व्यक्ति तुम्हारे जीवन से निकल गया। मेरे बच्चे, अभी तुम जीवन से नाराज हो। तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है, परंतु अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा आ रहा है जिसे प्राप्त करने के बाद तुम खुशी से उछल पड़ोगे। अभी तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। जीवन के आखिर तक अच्छे बुरे दिन देखने को मिलेंगे। बुरी परिस्थिति में अपना मन छोटा मत करना, क्योंकि हर बुरी घटना के पीछे कोई बड़ी सीख छुपी होती है। उन महत्वपूर्ण सीखों को ग्रहण करके आगे बढ़ना। इस सफर में निसंदेह तुम्हें दुख तो होगा, परंतु जब आखिरी में तुम अपने जीवन की ओर देखोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कोई नई योजना बना रहे हो, बहुत काम भी कर रहे हो, परंतु अब तक तुम असफल हो। इसका कारण है तुम्हारे मन की चंचलता है। तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, परंतु तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। तुम एक साथ कई कार्यों को करने की सोच रहे हो, इसलिए तुम भटक रहे हो। तुम सफलता के पीछे इस कदर भाग रहे हो जिससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, परंतु गलत दिशा में। तुम एक साथ दो कार्य कर रहे हो। जिस कार्य पर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तुम उस पर कम समय दे रहे हो, और जिस कार्य पर तुम्हें कम समय खर्च करना है, उस पर तुम अपना पूरा दिन पूरी ऊर्जा लगा रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए काम करना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है स्वयं का ध्यान रखना। परंतु तुम पूरा दिन काम करने में या काम के विषय में सोचने में निकाल देते हो। ना तो किसी से बात करते हो, ना घूमते फिरते हो, और ना भोजन पर अधिक ध्यान देते हो। तुम्हारे मन में केवल एक ही धुन लगी है, सफलता प्राप्त करना और अपने सपनों को जीना। मेरे बच्चे, सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। यदि तुम निरंतर थोड़े थोड़े प्रयास करो तो एक दिन तुम्हें सफलता मिल ही जाएगी। इसके लिए तुम्हें एकांत में रहने की या उदास रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रही हूँ तुम अपने सपनों के प्रति कुछ ज्यादा ही चिंतित हो। तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होता। तुम हर समय यही विचार करते हो कि समय बहुत कम है, हर कोई मुझसे आगे निकल रहा है और मैं पीछे हूँ। मेरे बच्चे, चिंता करने से, निराश रहने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सफल होने के लिए आनंदित रहना, खुश रहना बहुत जरूरी होता है, और मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, परंतु कोई तुम्हारे मन की बात समझ नहीं पाता, इसलिए तुम चुप रहते हो। जब कभी तुम्हारा मन अधिक अशांत होता है तो तुम रो पड़ते हो और फिर स्वयं ही शांत हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों संदेह करते हो? तुमने मुझसे आस लगाई है तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारा हर एक सपना पूरा करूंगी। तुमने जो कुछ भी करने का सोचा है वह तुम अवश्य करोगे, परंतु अभी तुम्हें अपनी त्रुटियों को समझना है। अपने मन को काबू में रखो। मेरे बच्चे, एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने दिनचर्या में एक बदलाव करो। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो। स्वयं को खुश रखो। थोड़ा व्यायाम करो। अन्य लोगों से बातचीत करो। चिंता मुक्त रहो।
और अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा भरोसा तोड़ा गया है। तुमने जिससे प्रेम किया, जिसके लिए अपनी खुशियों का, अपनी इच्छाओं का त्याग किया, उसने ही तुम्हें रुलाया। एक समय में तुम बहुत चंचल हुआ करते थे। हंसना हंसाना तुम्हें बहुत पसंद था। तुम्हारी बातों में इतना आकर्षण था कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते थे। तुम भीतर से इतना खुश थे कि रोते हुए को भी हंसने पर विवश कर देते थे। तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है। तुमने हमेशा सबका भला किया है। तुम्हारा मन जितना साफ है, उतने ही तुम मासूम भी हो। थोड़ी मोहब्बत हो, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हो, क्योंकि तुम्हें पीठ पीछे बोलना अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे, तुम जितने सीधे हो, उतने ही चतुर हो। किसी से एक बार मिलते ही तुम उसकी भावनाएं समझ लेते हो, परंतु फिर भी तुम धोखा खा जाते हो, क्योंकि तुम जिसका भी हाथ एक बार पकड़ लेते हो तो जीवन भर रिश्ता निभाने की कोशिश करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा लोगों ने उठाया है, क्योंकि तुमने जब से होश संभाला है, तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं, परंतु तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा उसने दिया है जिसे तुमने अपना समय दिया, अपना प्रेम दिया। बहुत रोए हो तुम, परंतु फिर भी तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई शिकवा गिला नहीं है। तुम्हें दुख तो है, लेकिन तुम अपना दर्द किसी से नहीं कहते। तुमने स्वयं को बदल दिया है। तुम अब किसी पर भरोसा नहीं करते, एकांत में रहना पसंद करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम में ही कोई कमी है, इसलिए लोग तुम्हारे दिल को तोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम कीमती हीरा हो। कबाड़ का व्यापारी तुम्हारा मूल्य कभी नहीं समझ सकता। जो लोग तुम्हारे जीवन में आकर चले गए, उसके लिए दुखी ना हो, बल्कि धन्यवाद करो कि गलत इंसान तुम्हारे जीवन से जल्दी ही चला गया। जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, उसने स्वयं का नुकसान कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कुछ रिश्ते, कुछ लोग तुम्हारे लिए बहुत कीमती थे, किंतु उन्होंने तुम्हारा साथ बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। तुम्हें इस बात का बहुत दुख है कि जिसे तुमने अपना माना, उसने ही तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत हो चुका है और एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। कोई तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो तुम्हारे योग्य है, जो तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारी भावनाओं को समझेगा। वह तुम्हारा और तुम्हारे निर्णय का सम्मान करेगा। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा, कोमल हृदय वाला, सत या मार्ग पर चलने वाला। वह तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। तुम्हारी हर योजना में वह तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें कभी किसी कार्य के लिए नहीं रोकेगा। वह तुम्हारी उन्नति का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ इतनी बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ा गया है कि अब तुम चाहकर भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि सब मतलबी है, लेकिन नहीं, सब स्वार्थी नहीं है। कुछ तुम्हारे जैसे होते हैं जो अपना एक वादा पूरा करने के लिए पूरे संसार से लड़ जाते हैं। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति इतना मनमोहक है कि तुम्हारी मंजूरी के बिना ही वह तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बना लेगा। तुम्हें प्रेम करने पर विवश कर देगा। मैं जानती हूँ अतीत में तुमने कुछ गलतियाँ की हैं, जिसका पछतावा तुम्हें आज भी है। मैं इस संदेश के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, खुद को दोषी मत समझो। जो हुआ वह होना आवश्यक था। तुमने जो कुछ खो दिया, उसका पछतावा कभी मत करना। पछताना तो उन्हें होगा जिसने तुम्हें खो दिया, क्योंकि तुम अनमोल हो। तुम जरा भी मत घबराना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हारी आंखों के समक्ष यह संदेश प्रस्तुत हुआ है, यदि तुम इसे सुन पा रहे हो,
तो इसका सीधा और सही अर्थ यह है कि तुम्हें ब्रह्मांड द्वारा चुन लिया गया है और तुम परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड आज तुम्हें विभिन्न माध्यमों से यह संदेश देना चाहते हैं कि अब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहो एक दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए। अब तुम्हें बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। तुम्हारे हिस्से में अनंत खुशियां लिखी हुई है। यह ब्रह्मांड तुम तक उन खुशियों को पहुंचाने का माध्यम तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, अब यह प्रकृति का महत्वपूर्ण निर्णय है। तुम्हारी माता द्वारा तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने का फैसला किया जा चुका है। तुम्हारे जीवन में आ रही मुश्किलों को मिटाकर तुम पर दैवीय कृपा बरसाने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है और ऐसा होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियों से दूर जा रहे हो। तुम भीतर ही भीतर दिव्य रूप से पवित्र हो रहे हो। बहुत सी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा से युक्त पुण्य आत्माएं तुमसे जुड़ रही हैं। तुम्हें नई दिशाएं दिखाई दे रही हैं। तुम्हारा प्रेम उज्जवल सुनहरा भविष्य में ढेर सारा धन, समृद्धि और ताकत तुम्हें बार बार पुकार रही है। तुम्हारे भीतर अशांति के जो भी भाव हैं, वह थमने वाले हैं। बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने नया अवसर खुलने वाला है। लेकिन यही वह समय है जब माया भी अपने चरम पर होगी। यही वह समय है जब कली काल तुम्हें घेर रहा होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं करना है जो तुम्हारी सहायता दिल से करने वाला है। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे भाग्य का उदय करने के लिए जो तत्व, जो परिस्थितियां जिम्मेदार है, अब वह सामने आ रही हैं। तुम्हारे भाग्य का उदय हो रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे भाग्य का इतना असीम उदय क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति की शक्तियां अब तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। अब स्वर्ग लोक से एक बेहद ही अद्भुत फरिश्ता उतर कर आ रहा है। अब तुम्हारी तकदीर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। अब तुम्हारी तकदीर इतनी भव्य, रोचक और ऊर्जावान होगी कि तुम्हें अपने जीवन पर ही गर्व महसूस होने लगेगा। अद्भुत फरिश्ता आ रहा है। अब वास्तव में तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे भाग्य का रेखा चमक रहा है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य के जीवन का भाग्य रेखा चमकता है तो सब कुछ उसके अनुसार होने लगता है, ऐसा मानो उसने कभी सोचा ना हो। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बहुत कुछ बड़ा सोच कर रखा है। बहुत ही जल्द बहुत सी ऐसी घटनाएं जो ऐतिहासिक रुख मोड़ लेंगी, वह घटित होने वाली हैं। यदि आज तुम तक यह संदेश पहुंचा है तो निश्चित तौर पर इसके मायने यह है कि ईश्वर तुमसे संपर्क साधने को लगे हैं। यह डिवाइन अपनी पावर के द्वारा तुम पर पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। यह संकेत है देवदूत का तुम्हारे जीवन में उतर कर आने का। यह संकेत है कि अब नई शुरुआत होगी। अंत होगा पुरानी राहों का, अंत होगा पुरानी समस्याओं का, प्रारंभ होगा नए अवसरों का, नई जीत का। लेकिन मेरे बच्चे, यह वह पल है जब मनुष्य का एक कदम भी उसे राजा बना सकता है और एक गलत कदम उसे रंग में तब्दील कर सकता है। यह वही समय है जब ईश्वरीय तत्व अपने चरम पर होगा। लेकिन इसी क्षण में जीवन को मूर्खता से भर देने वाली ऊर्जा शक्तियां भी उसे घेरती है। आता यह वही समय है जब मनुष्य को हराने वाली, उसे झकझोर कर उसे कमजोर करने वाली शक्तियां भी उसके समीप होंगी। नई राहों से निकलने वाली नई ऊर्जाओं से वह लाभान्वित तो होगा, किंतु यही वह समय है जब उसी के बोझ तले दबकर वह नुकसान भी उठा सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तय करना है, क्या तुम्हें अपने जीवन में नुकसान की श्रेणी में आना है अथवा अपने आप को योग्यता से परिपूर्ण बनाकर अपने आप को जीत की श्रेणी में ला खड़ा करना है। यह तुम्हारे लिए वरदान पाने का समय है।
और अभिशाप को ग्रहण करने का भी समय है। चयन तो तुम्हारा ही होगा। तुम वरदान पाने के लिए खुद को मुक्त रखते हो अथवा अभिशाप के आगोश में आकर स्वयं को समाप्त करने की चेष्टा प्रकट करते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में इतने समझदारी से कार्य करते हो कि कभी भी अशब्द की श्रेणी में स्वयं को नहीं लाओगे। तुम इस जीवन में महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रम रखने के क्षेत्र में हो। तुम्हारे लिए नई राहें खुल रही हैं। तुम्हारे लिए जीत सामने आ रही है। तुम्हारे लिए नई ऊर्जा स्तर स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें झलक दिखने वाली है। जीत की यह झलक अब तुम्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी। तुमने जो दर्द सहा है, अब उस दर्द को भरने की बारियां चली है। अब जल्द ही तुम्हारा जीवन केवल खुशियों से भरा हुआ नजर आएगा। तुम पूर्ण रूप से खुले तौर पर मुस्कुराने वाले हो। तुम्हारा दिल अब प्रेम से भरने वाला है। तुम एक बार फिर से अपने जीवन को जीने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रकाश स्थान लेगा। तुम्हारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश भरता चला जाएगा। अब तुम उन सभी दर्द को बाहर निकाल फेंको जिसकी वजह से तुम्हें कष्टों का सामना करना पड़ा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तकलीफों से गुजरने के बाद तुमने स्वयं को कितना हारा हुआ महसूस किया है, लेकिन अब समय हारने का नहीं है और ना हार मानने का समय है। पूर्ण रूप से जीत को अपनाने का समय है। जीतने का ही समय है। तुम्हारे लिए नई राहें खुल रही हैं। मेरे बच्चे, वह सभी लोग जो अब तक तुम्हारे हार जाने के लिए षड्यंत्र का जाल बुना करते थे, अब वह भी तुम्हारे गुणगान गाते हुए नजर आने वाले हैं। अब वह भी स्पष्ट रूप से यह दिखाई देने वाले हैं कि वह तुम्हारे प्रति कितनी श्रद्धा और सहानुभूति रखते हैं। कारण ऐसा होगा क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चमक से अब तुम्हारे आसपास के समस्त लोग प्रकाशित होने वाले हैं और तुम्हारी शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में आकर वह खुद को भाग्यवान समझने वाले हैं। मेरे बच्चे, जीतना तुम्हारे लिए आवश्यक है और यह जीत उन्होंने तुम्हारे जीवन में कई तरीके से भेजने का प्रयास कर लिया है, जो तुम्हारी ऊर्जा में आकर दिव्य फरिश्ते बन चुके हैं। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे क्रियाकलापों का देवलोक में भी एक स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ रहा है, जिससे तुम अनजान हो, लेकिन यह घटित हो रहा है। तत्क्षण क्रमिक रूप से निरंतर यह घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, जब मनुष्य दुख की सीमा में होता है, दुख से घिरा हुआ होता है, तो उसे कोई भी राह नजर नहीं आती। तब उसे लगता है सब कुछ उसके विरोध में किया जा रहा है। तब उसे लगता है कोई भी उसका साथ देने वाला इस संसार में नहीं है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आने वाली हैं, उनसे तुम कैसे पार पा जाओगे, तुम देखकर हैरान होने वाले हो। मेरे बच्चे, तुमने जो परीक्षाएं दी हैं, जिस तरह से तुम्हारा चयन किया गया है, उससे स्पष्ट कर लिया गया है कि तुम बेहद ही ज्यादा शुद्ध मनोभाव, सकारात्मक मानसिकता और शांत मनोवृत्ति रखने वाले मनुष्य हो। इससे तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाया जा चुका है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि तुम इतने ताकतवर हो। तुम्हें हरा पाना संभव नहीं है, भले ही तुम्हें अभी अपने ताकत का पूर्ण ज्ञान ना हो, भले ही तुम इससे उस प्रकार से परिचित ना हो जैसी मैं हूँ, किंतु इतना स्पष्ट है कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का बहुत तेजी से कार्य करेगा और तुम हैरान हो जाओगे अपने आत्मविश्वास को देखकर, अपनी चमक को देखकर, अपने रुतबे और अपने पराक्रम को देखकर। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। वह जो तुम्हें योग्य नहीं मानते थे, अब उन्हें तुम्हें योग्य मानने को विवश होना पड़ रहा है। तुम्हारे अतीत के गर्भ में तुमने जो क्रियाएं,
जो कर्म घटित की है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आ रहा है। लेकिन चाहे यह परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो या विपक्ष में, तुम्हें इन परिणामों से भयभीत नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। मेरे बच्चे, व्याकुल मनुष्य अधीर हो जाता है, उसके अंदर धीरज नहीं बसता, जिसके कारण वह जीवन में कई बार हार जाता है। मैं तुम्हें अधीर होता हुआ और परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। मेरी चाहत यही है कि तुम हर हाल में विजय पाओ। सच्चा दिल लेकर तुमने मेहनत किया है और सच्चे हृदय वाले मनुष्य को हार कभी नहीं मिलनी चाहिए, वरना उसका विश्वास मानवता से उठने लगता है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुमने विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के आमित दुखों का सामना किया है, लेकिन बावजूद उसके तुम कभी हार नहीं माने। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में रही हो अथवा ना रही हो, तुमने सदैव लड़ने का विकल्प ही चुना, तुमने सदैव भिड़ने का विकल्प चुना। तुम परिस्थिति के आगे कभी भी नतमस्तक होकर झुकते नहीं गए। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी क्षमता कैसी और कितनी है, और इस आधार पर मैं कह सकती हूँ कि तुम बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उच्च श्रेणी के मनुष्य हो। तुम्हारे जीवन में मैं किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होने नहीं दूंगी, और जो लोग तुम्हारी राहों में बाधा खड़े करने का विचार कर रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने मन को बहुत मनाया, बहुत सी क्रियाओं के लिए, लेकिन अत्यधिक मात्रा में किसी बल को रोककर किसी ऐसी क्रिया को करना जिसमें तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ ना दे, वह निरर्थक है, उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के मूल्य को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ने की कला को समझो। मेरे बच्चे, तुम्हारा रंग, तुम्हारा रूप, तुम्हारा शरीर बहुत ही आवश्यक है, उसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा अंग है, एक ऐसा तत्व है जो वास्तविकता से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि जब घटनाएं तुम्हारे इच्छा अनुसार नहीं होती तो तुम कैसा महसूस करते हो। स्वयं के शरीर के साथ तुमने जो खेल खेला है उससे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा देरी करने वाले का कहीं कोई सहारा नहीं होता। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम समय रहते वह सब कुछ सीख लो जिससे तुम अत्यधिक मात्रा में धन कमा सकते हो। मेरे बच्चे, प्रेम की परिभाषा लिखने का समय आ गया है। यह परिभाषा तुम्हारे जीवन शैली के साथ ही चलेगी। कुछ बातों ने तुम्हें उदास कर दिया है, लेकिन तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ चुकी हूँ तुम्हारी सहायता करके तुम्हें बहुत बड़ी जीत जलाने के लिए। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे। मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम्हारी सहायता करती रहूंगी, तुम्हें सभी मुसीबतों से बचाती रहूंगी। मेरे बच्चे, आज इस चैनल के माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा तो इसके प्रति अपना आभार व्यक्त करो उस क्रिया को जिसके माध्यम से तुम ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना चाहते हो। यह तुम्हारे लिए एक अनुपम और सुनहरा अवसर है। इस अवसर को ऐसे ही बेवजह मत जाने दो। तुम्हारे कल्याण का समय हो चला है, इसे दबाओ मत। मेरे बच्चे, समय जब मनुष्य के पक्ष में होता है तो धीरे धीरे उसके समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। प्रगति की राह में वो इतना आगे निकल आता है कि उसे पीछे ढकेलना असंभव सा होने लगता है। तुम्हारे भी जीवन में अब राहें कुछ इस प्रकार हो गई है कि तुम्हारी प्रगति को टालने वाला समय आएगा ही नहीं। इस तरह से परिस्थिति पूर्ण रूप से सकारात्मकता के साथ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगी। तुम्हें बस अपनी सेहत का और अपने विचारों का ध्यान रखना है।
अपने विचारों में जागृति लानी है। ध्यान की प्रक्रिया हर समय जागृत होनी चाहिए। ध्यान का अर्थ यह है कि तुम जो भी करो